हेलो भक्तों, जय माता दी। सभी भक्तों को दीपावली की शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में आपको दीपावली में घर की साफ सफाई, दीपावली धनतेरस पूजा विधि, लक्ष्मी पूजन का समय, दीप प्रज्वलन का समय, सभी मुख्य बातों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो भक्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिवाली त्योहार की तैयारी और महत्व। दिवाली भारत का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है, जिसे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बसे भारतीयों के लिए विशेष महत्व रखता है। दिवाली 5 दिनों तक मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश की विजय और परिवार व समाज में समृद्धि की स्थापना का संदेश देना है। इस त्योहार को दीपों का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन घर घर दीप जलाए जाते हैं और पूरी रात रोशनी से जगमग रहती है। दिवाली कब है? दिवाली का त्योहार आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। ये हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या को आता है। साल 2024 में दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसके साथ ही दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है, जो इस साल 28 अक्टूबर को पड़ेगा। धनतेरस, शुभता की शुरुआत। धनतेरस दिवाली का पहला दिन होता है और इसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या गहने खरीदना शुभ मानते हैं। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं परिवार के लिए सौभाग्य और समृद्धि लेकर आती हैं। धनतेरस पर विशेष तैयारी और बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं। इस दिन दिए जलाकर घरों को सजाया जाता है और रात को धनतेरस की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की मूर्तियों को स्थापित कर उनके समक्ष दीप जलाए जाते हैं और मिठाई का भोग लगाया जाता है। घर की तैयारी, सफाई और सजावट। दिवाली के त्योहार से पहले घर की सफाई का बहुत महत्व है। इसे न केवल शारीरिक सफाई माना जाता है, बल्कि इसे मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ और सुसज्जित घरों में ही प्रवेश करती हैं, इसलिए लोग दिवाली से पहले अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं। इसके साथ ही घर की पुरानी और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाया जाता है और नई चीजें खरीदी जाती हैं। घर की सफाई। घर की सफाई की शुरुआत आमतौर पर धनतेरस से पहले कर दी जाती है। इसमें मुख्य रूप से घर के हर कोने की गहरी सफाई की जाती है। विशेष ध्यान रसोई, पूजा घर और मुख्य द्वार पर दिया जाता है, क्योंकि ये स्थान दिवाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुराने सामान को फेंककर या फिर पुनः व्यवस्थित करके जगह को सजीव और सुंदर बनाया जाता है। रंगोली और सजावट। दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने की परंपरा है। रंगोली को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। रंगोली बनाने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है और इसकी डिजाइनों में फूलों, दीपों, स्वास्तिक और लक्ष्मी चरण की आकृतियां प्रमुख होती हैं। रंगोली के साथ साथ दीप जलाकर घर को और भी अधिक सुंदर बनाया जाता है। दीप जलाने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। घर के आंगन, खिड़कियों और बालकनी में दिए सजाकर पूरा घर रोशनी से जगमगाया जाता है। इसके अलावा लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिक लाइट्स और झूमर भी लगाते हैं, जिससे पूरी रात का माहौल बहुत खुशनुमा और आलोकित हो जाता है। पूजा की तैयारी। दिवाली के दिन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजा के लिए घर में एक साफ और सुसज्जित स्थान तैयार किया जाता है। पूजा की थाली में दीपक, फूल, कुमकुम, चावल, मिठाई और धन रखने के लिए चांदी का सिक्का रखा जाता है। लक्ष्मी पूजा विधि। लक्ष्मी पूजा की शुरुआत घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी से घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद पूरे घर में दीपक जलाए जाते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं।
पटाखे और उत्सव। दिवाली की रात को पटाखे जलाने की परंपरा भी है। बच्चे और बड़े सभी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन पूरा आसमान पटाखों की आवाज और रोशनी से गूंज उठता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों में पटाखे कम जलाने की जागरूकता बढ़ी है। आजकल पर्यावरण के प्रति सजग लोग हरित दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कम से कम पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है और प्राकृतिक सजावट और दियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में क्यों मनाते हैं दिवाली? दीपावली का त्योहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे क्यों मनाया जाता है? ये त्योहार भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में मनाया जाता है। जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। रावण के पराजय के बाद राम ने धर्म, सत्य और न्याय की जीत का प्रतीक बनकर अयोध्या में कदम रखा। उनकी वापसी से पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर वासियों ने घी के दिए जलाए, मिठाइयां बांटी और पूरे नगर को दीपों से सजाया। तभी से हर साल दीपावली के दिन पूरे भारत में दिए जलाए जाते हैं, जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि जब भी सत्य और धर्म का पालन होता है, तो अंततः अच्छाई की जीत होती है और जीवन में उजाला फैलता है। उपहार और मिठाइयों का आदान प्रदान। दिवाली पर उपहार देने और मिठाइयों का आदान प्रदान करने की भी परंपरा है। लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों के बीच मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं। खासकर बच्चों के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उन्हें नए कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ मिलती हैं। इसके अलावा व्यापारिक समुदाय में दिवाली के अवसर पर अपने कर्मचारियों और सहयोगियों को उपहार देने की भी परंपरा है। मिठाइयाँ। दिवाली के दिन मिठाइयों का विशेष स्थान है। लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, काजू कतली और रसगुल्ले जैसी पारंपरिक मिठाइयाँ हर घर में बनाई और बांटी जाती हैं। इसके अलावा नमकीन पकवान जैसे समोसे, कचौरी और चकली भी बनते हैं। कई परिवार अपनी पसंद के अनुसार घर पर मिठाइयाँ बनाते हैं, जबकि कुछ लोग बाजार से तैयार मिठाइयाँ खरीदते हैं। दिवाली का सामाजिक और आर्थिक महत्व। दिवाली का त्योहार केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस त्योहार के दौरान बाजारों में खरीदारी का माहौल होता है। लोग नए कपड़े, गहने, घर की सजावट की वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। व्यापारियों के लिए ये साल का सबसे व्यस्त समय होता है और इस अवधि में व्यापारिक गतिविधियां चरम पर रहती हैं। दिवाली का एक और सामाजिक पहलू यह है कि इस दिन लोग अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। आपसी सौहार्द और भाईचारे का ये संदेश दिवाली के त्योहार को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। हरित दिवाली, एक नया दृष्टिकोण। हाल के वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है और इसने दिवाली के त्योहार को एक नया दृष्टिकोण दिया है। कई लोग अब हरित दिवाली मनाने की पहल कर रहे हैं, जिसमें कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे इस्तेमाल किए जाते हैं या उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा दियों की जगह इलेक्ट्रिक लाइट्स का उपयोग भी कम किया जाता है, जिससे ऊर्जा की बचत हो सके। प्राकृतिक रंगों से रंगोली बनाई जाती है और मिठाइयों में भी पारंपरिक विधियों को अपनाया जाता है। निष्कर्ष, दिवाली न केवल एक त्योहार है, बल्कि यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, जो हजारों सालों से चली आ रही है। ये त्योहार जीवन में नई ऊर्जा, प्रकाश और समृद्धि का संदेश देता है। चाहे वह धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी हो या लक्ष्मी पूजा में समृद्धि की कामना हो, दिवाली का हर पहलू भारतीय समाज और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो भक्तों, कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी भक्तों को दीपावली की शुभकामनाएं। सभी के घरों में लक्ष्मी माता अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी।